आज सीताफल यानी कदीमा हम लोग बोलते हैं, उसी की सब्जी। और अभी माँ जा रही खाना खाने के लिए, तो आज से ये व्रत संपन्न हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 3 और अभी हम किचन में बना रहे हैं। जो हम लोग घाट पे जाते हैं ना, तो कुछ लोग खाना बना के जाते हैं क्योंकि आते आते थक जाते हैं। और जो व्रत करती हैं वो पिछले 24 और मतलब 36 घंटे से शायद वो सही हुई रहती हैं फास्ट, यानी कि 36 घंटे का फास्ट है ये। बहुत ही टफ और कठिन व्रत है ये छठ पूजा। और अभी हम लोग जगे हैं, कुछ लोग तो रात भर नहीं सोते हैं, तैयारी करते हैं। और यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो बिहारी चना होता है ना, उसकी घुगनी बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे चना बॉयल करने के लिए दे दिए हैं और इसका ग्रेवी के लिए हम प्याज भून रहे हैं। और आज कई दिनों बाद प्याज और लहसुन का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे चना दाल भिगोए हैं ताकि जब तक हम लोग लौटेंगे पूजा करके तो ये चना दाल अच्छे से भीग जाएगा। और फिर उसका पेस्ट बना के पकौड़ा बनाएंगे। और सभी लोग अभी जग चुके हैं और खाना बना के हम लोग झाड़ू पोछा होगा, उसके बाद फिर हम नहाएंगे और फिर डाला अभी फिर अच्छे से सजाएंगे डाला को। और तब फिर रेडी होकर फिर से गंगा जी जाएंगे सुबह का अर्घ देने के लिए। जब कल जो हम लोग दिए अर्घ वो सूर्यास्त के टाइम, और अभी जो देंगे सूर्योदय के टाइम। तो अभी घड़ी में 3 बज रहा है। माँ सब भी जग चुकी है और सब लोग अपने अपने कामों में लग चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा चिक्कू बाबू भी जग चुका है। और ये जो है डाला अभी हम लोग सजाएंगे अच्छे से। अभी कुछ लोग जगा है, कुछ लोग नहीं जगा है, और घड़ी में 3 बज रहा है। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी खाना। क्या चिक्कू, तुम क्यों जगा इतना सवेरे? जाओ ना। तो यहाँ पे हम नहा करके आ चुके हैं और इस तरह से पूरे रूम की सफाई कर दिए हैं। जो चूल्हा था लोहे का, उसका राख वगैरह सब निकाल दिए और चूल्हे को बाहर निकाल दिए और यहाँ पे सारा साफ़ कर दिए। और उसके बाद जो सूप वाला फल फूल था उसको इस तरह से धो करके फिर से रखना होता है सुबह में। और शाम वाली जो ठकुआ है और लड्डू है वो सब को निकाल करके रखना होता है और फिर नया देना होता है यहाँ पे। चाहे तो आपके पास नया फल ढेर सारा है तो आप उस फल को यूज कर सकती हैं, और नहीं है तो फिर रात वाले ही फल को धो करके इस तरह से फिर से डाला सजाना होता है। तो हम लोगों का डाला बहुत पहले सजा चुके थे और यहाँ पे मेरा भाई फिर से डाला को घाट पर ले जाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि सूर्योदय होने में टाइम है और घाट पर जाकर के पहले से घाट छेकना होता है, अपना जगह बनाना होता है। तो यहाँ पे मेरा भाई जा चुका है घाट पर डाला लेकर के। और उसके बाद फिर हम पूजा किए, क्योंकि घर से हम लोग पूजा पाठ करके जाते हैं। और पूजा करने के बाद फिर से यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं। रेडी धीरे धीरे करके सुबह में हो जाते हैं, क्योंकि काम हो जाता है ज़्यादा और कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे सब लोग, हम, मेरी बहन, भाभी सब नीचे आ चुके हैं। ताला लगा दिए हैं। पापा घर पर हैं, वो चलने में असमर्थ हैं तो वो नहीं जा पाएंगे, तो वो घर पर रहते हैं। और यहाँ पे चिकू बाबू घाट पर जाते हुए
ये हम लोगों के गांव का मंदिर जो कि मेरे घर के सामने है, हम लोगों का कुल देवी स्थान। और यहाँ पे देखिए घाट का किनारा, जो अभी रोड से गली की ओर जाएंगे उसके बाद फिर गंगा जी पहुँचेंगे। तो खूब अच्छी तरह से व्यवस्था किया जाता है यहाँ पे। पूरा गली को मॉर्निंग में ही धो दिया गया था ताकि चलने में सुविधा हो, और लाइट की व्यवस्था भी की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो माँ मेरी पहले जा चुकी है क्योंकि वो गंगा जी में नीचे जा कर के पानी में आराध्य करती है सूर्य भगवान की, ताकि सूर्य भगवान जल्दी से आए और उनकी पूजा अर्चना की जाए। तो व्रती जो होती है वो पहले घाट पर जाती है, तो माँ पहले ही चली गई थी अब मेरे भाई के साथ, जो डाला लेकर गया था। और हम लोगों को ना खुद तैयार होना होता है और सुबह काम भी हो जाता है, और बच्चों को भी तैयार करना था, तो सभी बच्चे को तैयार करके इस तरह से जा रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है और देखिए किस तरह से व्यवस्था किया जाता है घाट पर, तो ताकि व्रती को और लोगों को कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं हो, और जाने में खूब सारा मज़ा और इन्जॉय करते हुए सब लोग जाते हैं। इस व्रत में ढेर सारे लोग आते हैं, अपने शहर में जो रहते हैं, अपने घर को, अपने गांव को, अपने माँ बाप परिवार को छोड़ कर वो लोग भी आते हैं। चाहे कोई फेस्टिवल में आए या ना आए, इस महापर्व में घर पर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी पहुँच गए हैं और इस तरह से गंगा जी में घुस गए हैं। और यहाँ पे सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, व्रती को भी, और व्रती भी सुहागिन महिलाओं को इस तरह से सिंदूर लगाती है। तो हम लोग भी माँ को लगा रहे हैं, और जितनी भी व्रती खड़ी है सबको लगाते हैं सिंदूर। और ये हमारे बिहार की का परंपरा कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए, ये खूबसूरत सा परंपरा है जो हमारे पूरे फेस्टिवल में ऑरेंज कलर के सिंदूर को इस तरह से नाक तक लगाया जाता है, नाक से लेकर के सर तक लगाया जाता है, और बहुत ही अच्छी परंपरा है, हम लोगों को काफ़ी पसंद होता है। और सब लोग अर्घ दे करके अभी अपने अपने घर को लौट गए हैं। और यहाँ पर मेरी माँ आ गई है घर पर, और फिर उसके बाद यहाँ आ गए शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता है। और घर पे जो भी भगवान जी हैं वो उनकी पूजा हम सुबह में ही कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत डॉगी के बच्चे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे पापा का द्वारा बनाया गया शिव मंदिर है। तो यहाँ पे मेरी माँ प्रसाद चढ़ाने आ गई है। तो इस तरह से ये छठ व्रत संपन्न हुआ। और मंदिर से आकर के माँ जो है मेरी शरबत और चाय पी रही है, उसके बाद फिर अन्न ग्रहण करेगी। सबसे पहले वो शरबत ले रही है। यहाँ पे माँ के लिए बन गया खाना, चावल दाल, ये कचरी छना रहा है, उधर चना की घुगनी, और कदीमा किसमें बनाए थे?
पापड़ भी तला रहा है, उसी में है कदीमा। और ये है चना की घुगनी। और यहाँ पे है आज सीताफल यानी कदीमा हम लोग बोलते हैं, उसी की सब्जी। और अभी माँ जा रही खाना खाने के लिए, तो आज से ये व्रत संपन्न हो गया है। तो यहाँ पे मेरी माँ खा ली है। सबसे पहले आज माँ खाएंगी, उसके बाद हम लोग खा रहे हैं सब लोग एक साथ बैठ कर के। तो इसी दिन को सब लोग एंजॉय करते हैं छठ पूजा में। कोई अपने मायके जाता है तो कोई अपने ससुराल आता है। तो इस तरह से सभी परिवार मिल कर के इकट्ठा होते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे